हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। आज की अपनी क्लास रहने वाली है चतुर्थ श्रेणी वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं लेकर आया हूं एक मॉडल पेपर। फ्रेंड्स, इस मॉडल पेपर पर अपन जिस प्रकार से आपके चतुर्थ श्रेणी भर्ती में हर सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसी प्रकार इस क्लास पर अपने मॉडल पेपर पर क्वेश्चन रहने वाले हैं जीके के, आपके साइंस के, पॉलिटिकल साइंस के, करंट्स के, हिंदी के, सभी तरह के, यानी कि जिस प्रकार आपका पेपर होगा उसी प्रकार से इस क्लास पर अपन क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके, तो जुड़ जाइए वीडियो से और बने रहिए चैनल के, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासें आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, चलो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है कि कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? तो हल्दीघाटी का युद्ध, कुंभलगढ़ का युद्ध, दिवेर का युद्ध या फिर गोगुंदा का युद्ध। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, दिवेर का युद्ध। कि जो कर्नल जेम्स टोड था उसने मेवाड़ का मैराथन कौन से युद्ध के लिए कहा गया था? तो वह युद्ध था दिवेर का। कि जो दिवेर का युद्ध है उसे मेवाड़ का मैराथन कहा गया है कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे तो अच्छे से पढ़ो और कमेंट्स बॉक्स में आंसर करो। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था? तो सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था? हरिदास जी को, दादू दयाल जी को, रज्जब जी को या फिर नामदेव जी को? तो किसको किया था फ्रेंड्स? वह किया था दादू दयाल जी को। कि जो अकबर था उसने फतेहपुर सीकरी पर दादू दयाल जी को आमंत्रित किया था, यानी कि बुलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमेर के जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी? ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो किसने दी थी? आपका राइट हो जाएगा सी, शाहजहां ने। कि जो अजय सिंह प्रथम थे उनको मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी? शाहजहां के द्वारा। याद रहेगा फ्रेंड्स, आपको अच्छे से रट लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना में केंद्र तथा राज्य की सहभागिता क्रमशः है। तो कौन सा जल जीवन मिशन योजना है उसमें केंद्र सरकार का तो कितना योगदान है और राज्य सरकार का कितना योगदान है, यानी कि दोनों की सहभागिता कितनी कितनी है? तो 75-25, 50-50, 25-75, 80-20। तो कितनी है? तो केंद्र सरकार की तो है 50 और राज्य सरकार की ही है 50, यानी कि 50-50% है दोनों की इस योजना में सहभागिता है। कौन सी योजना में? जल जीवन मिशन योजना में। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका कि किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई? कौन सी नीति? हस्तशिल्प नीति जारी की गई। वह किस वर्ष की गई? 2019, 2018, 2022 या फिर 2021? तो वह लागू की गई, जारी की गई, वह की गई 2022 को। कब की गई फ्रेंड्स? 2022 को राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम यानी कि IPRS रिपोर्ट 2.0 के अनुसार राजस्थान में कितने पार्कों को लीडर के रूप में दर्जा दिया गया? तो कितनों को दिया गया? 11, 14, 17, 20। तो कितनों को दिया गया? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 17, सी करेक्ट हो जाएगा आपका फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ? तो स्वामी केशवानंद जी थे, उनका जन्म है कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है बाणासुर गांव, मंगलूना गांव, हरनावा गांव या फिर रामपुरा बेरी। तो कौन सा गांव है? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, मंगलूना गांव। की शिक्षा संत के रूप में किन्हें जाना जाता है? स्वामी केशवानंद को, जिनका जन्म हुआ वो कहाँ हुआ? मंगलूना गांव में हुआ था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय लोक कला मंडल इस संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय लोक कला मंडल संस्थान स्थित है कहाँ पर? ऑप्शन है अपने पास उदयपुर, जोधपुर, टोंक, जयपुर। तो कहाँ पर है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। कहाँ पर है? उदयपुर। ए करेक्ट कर लो साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है? तो झालावाड़, झालरापाटन, केशवरायपाटन या फिर सीताबाड़ी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, झालरापाटन। कि जो कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला का आयोजन होता है वह होता है झालरापाटन के अंदर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरखान स्थलाकृतियां निम्न में से किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है? तो तटीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश या फिर पठारी प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, मरुस्थलीय प्रदेश। की जो बरखान स्थलाकृतियां हैं वह मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रियासत में रघुवर दयाल गोपाल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की? तो कौन से प्रजामंडल की स्थापना की? भरतपुर, जयपुर, अलवर, बीकानेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों डी, बीकानेर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? तो आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर या फिर भूमि कर। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा, भूमि कर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है। तो भारत में दलीय पद्धति है उसकी एक विशेषता है, वह कौन सी है? तो द्विदलीय पद्धति, बहुदलीय पद्धति, सांप्रदायिक दलों का अभाव,
क्षेत्रीय दलों का अभाव। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, बहुदलीय पद्धति की। जो भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है वो है बहुदलीय पद्धति। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपन कि दलहनी लोकतंत्र के पक्ष में कौन सा है? तो दलविहीन, सॉरी दलहनी नहीं है, दलविहीन है कि दलविहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? तो जयप्रकाश नारायण, भूपेंद्र नाथ दत्त, MN राय, जवाहरलाल नेहरू। तो कौन था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जयप्रकाश नारायण। कि दलविहीन लोकतंत्र के पक्ष में था वह था जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है कि मंडल आयोग का संबंध था। तो मंडल आयोग का संबंध किससे था? अनुसूचित जातियों से, अनुसूचित जनजातियों से, पिछड़ी जातियों से, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन आपका साइंस से संबंधित है, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी वाला जो पेपर होगा इसमें आपके 5 प्रश्न साइंस से पूछे जाएंगे। इस वजह से इस क्लास पर अपन को क्वेश्चन साइंस के भी देखने को मिलेंगे, यानी कि सब्जेक्ट वाइज सभी क्वेश्चन इस क्लास पर रहने वाले हैं। ओके, तो अपना क्वेश्चन है कि शैवाल विज्ञान यानी कि एल्गोलॉजी किसका अध्ययन है? तो कवक, शैवाल, जीवाणु, लाइकेन। तो किसका है? तो शैवाल का। कि एल्गोलॉजी अध्ययन है वो है शैवालों का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? तो तितली, शैवाल, मशरूम, टिड्डा। तो स्वपोषित कौन सा है? तो शैवाल स्वपोषित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पौंड सिल्क कहा जाता है? तो पौंड सिल्क है वो किसे कहा जाता है? राइजोपस को, ईस्ट यानी कि खमीर को, यूलोथ्रिक्स को, या फिर स्पाइरोगायरा को। तो किसको कहा जाता है? तो पौंड सिल्क कहा जाता है स्पाइरोगायरा को। डी करेक्ट राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कंप्यूटर से संबंधित है। कंप्यूटर के भी आपको 5 प्रश्न पूछे जाने हैं। तो अपना क्वेश्चन है कि एक सुबाह्य निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? तो पोर्टेबल निजी कंप्यूटर जो होता है साथियों उसे अपन कहीं भी ला सकते हैं, ले जा सकते हैं। जैसे कंप्यूटर यानी कि टैबलेट हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, इस प्रकार की जो डिवाइस होती है पोर्टेबल डिवाइस होती है। पोर्टेबल निजी कंप्यूटर जो होता है उस छोटा सा कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो नोटबुक कंप्यूटर, PDA, मेन फ्रेम कंप्यूटर, या फिर वर्क स्टेशन। तो क्या कहते हैं उसे? तो उसे कहते हैं नोटबुक। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? नोटबुक। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए प्रयोग में कराया गया पहला कंप्यूटर था वह कौन सा था? तो मानियक, एनियक, यूनिवेक, या फिर एडसेक। तो कौन सा था? तो वह था यूनिवेक। कौन सा था? यूनिवेक। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर कई प्रकार से डाटा मैनिपुलेट करते हैं और इस मैनिपुलेशन को कहते हैं कि जो कंप्यूटर होते हैं वो कई प्रकार के डाटा होते हैं, अलग अलग प्रकार के, उन्हें मैनिपुलेट करते हैं। उस मैनिपुलेशन को क्या कहा जाता है? तो अपग्रेडिंग, प्रोसेसिंग, बैचिंग, या फिर यूटिलाइजिंग। तो क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है फ्रेंड्स प्रोसेसिंग। क्या कहा जाता है? प्रोसेसिंग कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है कि भरतहरि का मेला राजस्थान के किस जिले में भरता है? तो भरतहरि का जो मेला है वो किस जिले में भरता है फ्रेंड्स? सीकर, अलवर, बूंदी, उदयपुर। तो कहाँ पर भरता है भरतहरि का मेला? तो भरतहरि का मेला भरता है वो भरता है अलवर में। कहाँ पर भरता है? अलवर में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि खारवाल जनजाति कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है? तो खारवाल जनजाति है वो कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है? लूणकरणसर, पंचभद्रा, डीडवाना, या फिर डेगाना। तो किससे करती है? अपना राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, पंचभद्रा। की जो खारवाल जनजाति है वह पंचभद्रा झील से नमक का उत्पादन किया करती है। अगला क्वेश्चन है कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? कि जो डूंगरपुर प्रजामंडल था फ्रेंड्स उसकी जो स्थापना थी वो किसके प्रयासों से हुई थी? किसके प्रयासों से हुई थी बताओ फटाफट से कमेंट्स बॉक्स में आंसर करो फ्रेंड्स। कि चुन्नीलाल प्रभाकर, कृष्णदत्त पालीवाल, भोगीलाल पंड्या, या फिर गोकुलभाई भट्ट। तो किसके प्रयासों से हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, भोगीलाल पंड्या के प्रयासों से डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है। तो भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, या फिर मंत्रिपरिषद। आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ से? सी, प्रधानमंत्री। साथियों पॉलिटिकल साइंस के भी आपके 5 प्रश्न 120 प्रश्न में से आपके 5 प्रश्न रहने वाले हैं पॉलिटिकल से। तो पॉलिटिकल्स के क्वेश्चंस भी आपको इस क्लास में हैं, तो अच्छे से जुड़ जाइए। और जितने भी विद्यार्थी चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आने वाली क्लासों का फायदा आपको मिल सके फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रपति दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? तो कौन देता है?
राष्ट्रपति, विधि मंत्री, निर्वाचन आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन देता है? सी आपका करेक्ट हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। कि जो किसी राजनीतिक, कोई भी राजनीतिक दल होता है उसको राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता दी जाती है, वो किसके द्वारा दी जाती है? निर्वाचन आयोग के द्वारा दी जाती है। सब इसके अंडर में होता है कार्य। अगला क्वेश्चन है कि तेलुगु देशम पट्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो तेलुगु देशम पट्टी चुनाव चिन्ह क्या है? तो इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? देखते हैं। हाथी, साइकिल, शेर, दो पत्तियां। तो क्या है? दो पत्तियां। आपका राइट आंसर डी यहाँ पर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 21-22 के अनुसार राज्य में श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है। तो किस में है? आरक्षित श्रेणी का, रक्षित, अवर्गीकृत या फिर अतिसघन। तो किस प्रकार का है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, रक्षित। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सपेरों का कौन सा लोक वाद्य प्रसिद्ध है? तो सपेरों का कौन सा लोक वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है? तो पुंगी, सहनाई, बांसुरी या फिर मंजीरा। तो कौन सा है? तो वो है पुंगी। ए करेक्ट हो जाएगा आपका। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि बालदा सिरोही के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र है। तो बालदा सिरोही के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र कौन सा है? लोहा, चांदी, टंगस्टन, तांबा। तो कौन सा है? तो वो है टंगस्टन। कि बालदा सिरोही के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र है वो है टंगस्टन का। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो रट लो, क्वेश्चंस को अच्छे से दिमाग में बिठा लो। और बीच बीच में आपको इस प्रकार के मॉडल पेपर आपको मिलते रहेंगे और क्लासें भी आपको मिलती रहेगी टॉपिक वाइज। तो जितने भी विद्यार्थी चैनल से नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार द्वारा श्री अन्न यानी कि बाजरा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना के तहत इसे मिड डे मील माहबाड़ी केंद्रों में शामिल किया जाएगा? तो पोषण योजना, मुख्यमंत्री मिलेट्स योजना, श्री अन्न योजना या फिर अनाज पोषण मिशन। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा श्री अनाज योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर अधिकतम कितने रुपए कर दी गई है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 5 लाख। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो सुंदा माता मंदिर रोपवे जालोर, मनसा पूर्णकर्णी माता मंदिर रोपवे उदयपुर, बालाजी रोपवे सामोद जयपुर, सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही। तो कौन सा सही नहीं है? तो डी आपका राइट हो जाएगा कि यह सही नहीं है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? तो मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। कि मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि काली मृदा जानी जाती है। तो काली मृदा किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए जानी जाती है? तो कांप मिट्टी से, लेटेराइट मिट्टी से, रेगूर मिट्टी से या बांगरी एवं खादर मिट्टी से। तो काली मृदा जानी जाती है, वो जानी जाती है रेगूर मिट्टी से। ओके, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? कंप्यूटर जो होता है वो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है जो नहीं करता? तो इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग। तो क्या कार्य नहीं करता? अंडरस्टैंडिंग की भावनाओं को नहीं समझ सकता, अपने आप नहीं समझ सकता। कंप्यूटर को हिंट देनी पड़ती है, उसको एक प्रोसेस करने के लिए एक प्रक्रिया पूर्ण करनी पड़ती, एक हिंट दिया जाता है, तब जाके वो कार्य करता है। अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर में नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। तो संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है कौन करता है? ऑप्शन है अंकगणित तार्किक यूनिट, सेमीकंडक्टर, मदरबोर्ड या फिर को प्रोसेसर। तो कौन करता है? तो वह करता है मदरबोर्ड। कि संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के संप्रेषण नियंत्रण करता है वो कौन करता है? मदरबोर्ड करता है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों कि कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को किस में परिवर्तित करना है? तो कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य है वो डाटा को किस में परिवर्तन करना है? ग्राफ, टेबल्स, फाइलों या फिर सूचना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, सूचना। ओके फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वन्य जीव को दौसा जिले का शुभंकर घोषित किया गया है? तो कौन सा जीव है, कौन सा वन्य जीव है जो दौसा का शुभंकर घोषित किया गया है? तो खरगोश, पंचीरा, जांगिल, किलकिला। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खरगोश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि उड़ान योजना के तहत प्रति माह कितने सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाते हैं? 8, 10, 12, 14। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत ने सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडे के लिए गोल 4 यानी कि SDG 4 कब अपनाया? तो कब अपनाया? 2020, 2015, 2030, 2025। कब अपनाया? आपका राइट आंसर हो जाएगा 2015। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्न में से किस जिले को राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के
प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं किया गया? तो कोटा, उदयपुर, अलवर, बीकानेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, अलवर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि तारकसी के आभूषण जेवर किस स्थान के प्रसिद्ध है? तो तारकसी के आभूषण किस स्थान के प्रसिद्ध है? नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, उदयपुर। तो कहाँ के प्रसिद्ध है? नाथद्वारा के। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि मालपुरा करौली मैदान भाग है, तो किसका भाग है? लूनी बेसिन का, चंबल बेसिन का, माही बेसिन का या फिर बनास बेसिन का। तो किसका भाग है? तो वो है बनास बेसिन का, कि मालपुरा करौली मैदान भाग है बनास बेसिन का भाग है फ्रेंड्स। ओके, अगला क्वेश्चन है अपना कि काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जयपुर, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़। तो काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध स्थान है, वह स्थान है साथियों आपका सवाई माधोपुर। कौन सा है? सवाई माधोपुर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बाजूबंद आभूषण में पहना जाता है, तो कहाँ पर पहना जाता है? छाती, भुजा, टकना, कमर। तो कहाँ पर पहना जाता है? भुजा पर। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। एग्जामिनर क्वेश्चन को कैसे भी घुमा सकता है, परंतु अगर बेसिक आपका क्लियर है तो आप क्वेश्चंस को आसानी से कर पाते हो। तो बेसिक क्लियर कर लो और अच्छे से ध्यान लगाते हुए पढ़ो, अपने लक्ष्य को हासिल करो। साथ ही साथ जितने भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथियों। ओके, अगले क्वेश्चन पर अपन आ जाते हैं कि वागड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो वागड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी या फिर उत्तर पूर्वी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण पश्चिमी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें हैं? तो सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें हैं? तो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म या फिर जिम्नोस्पर्म। तो किसमें है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, एंजियोस्पर्म में, कि सहचर कोशिकाएं एंजियोस्पर्म में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि दालें पादपों के इस कुल से प्राप्त होती है, तो किस कुल से प्राप्त होती है? तो लिलिएसी, साइकेडेसी या फिर लेग्यूमिनोसी या फिर कवक। तो दालें पादपों के इस कुल से प्राप्त होती है, वह कुल है लेग्यूमिनोसी। कौन सा है? लेग्यूमिनोसी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? तो किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है जो सोलेनम ट्यूबरोसम है? तो आलू, मटर, कद्दू, प्याज। आपका राइट आंसर हो जाएगा आलू। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ अपनी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। फ्रेंड्स, क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली क्लासें आपको मिल सके। ओके, धन्यवाद।